हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, क्लास 9th ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स RS अग्रवाल की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है लोगैरिथम, जैसा कि लिखा हुआ है। बेटा लोगैरिथम एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। बस इस चैप्टर को करने की शर्त यह है कि इस चैप्टर से पहले आपने एक्सपोनेंट चैप्टर या इंडिसेस चैप्टर जिसे आप कहते हैं वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा, जो लोगैरिथम है इस चैप्टर को साइंटिस्टों ने बनाया क्यों, पहले ये बात समझो। लोगैरिथम बेटा बेसिकली यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब आप क्लास 11th और 12th में जाओगे तो आपकी जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बेसिकली फ़िज़िक्स की अगर बात करूं तो उसमें बहुत टिपिकल कैलकुलेशन आती है, जैसे 1.07654 इज इनटू में 7.34 समथिंग, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दे देकर आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लॉग टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली लॉग का इस्तेमाल क्या होता है कि बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करना, आसान वे में करना। ठीक है, इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके मैक्सिमम क्या सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली चीज़ है कि लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से EF, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में यानी LF में कैसे लिखेंगे और लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको ये दोनों कन्वर्जन आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ कि अगर A की पावर B इज़ इक्वल टू C कहीं पर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और आपको इसको लिखना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। किस में लिखना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो आप लिखोगे लॉग, ठीक है, A की पावर B इज़ इक्वल टू C में बेस क्या है, A है ना, ये तो आप जानते हो, बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में कि A आपका यहाँ पर बेस होता है। जो पावर में लिखा रहता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर ही कह लो, इज़ इक्वल टू C। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वो आपका लोगैरिथमिक फॉर्म में भी बेस होगा। क्लियर है, यहाँ पर बेस A है तो यहाँ पर भी बेस क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉग की मेन वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली हो जाएगी, यानी कि C इज़ इक्वल टू B। ये होता है, यानी अगर A की पावर B इज़ इक्वल टू C लिखा है तो आप यहाँ लिखोगे लॉग C टू द बेस A इज़ इक्वल टू B। ठीक है, और अगर कहीं पे ये लिखा होता, अगर आपको मान लीजिए कि log A या log B टू द बेस A इज़ इक्वल टू C, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, ये आप माफ़ करिएगा, ये आपका हाँ लोगैरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। log में जो बेस होगा यानी कि A, उसको आप यहाँ पे लिखोगे टू द पावर C करोगे इज़ इक्वल टू B कर दोगे। बस आपको अगर ये दोनों चीज़ आती है तो आप कर लोगे। क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। करते कैसे, मैंने बताया कि अगर A की पावर B इज़ इक्वल टू C लिखा है तो आप लिखोगे log C टू द बेस A इज़ इक्वल टू B, log C टू द बेस A इज़ इक्वल टू B। और अगर कहीं पे लिखा है log B टू द बेस A इज़ इक्वल टू C, वेरी सॉरी बेटा, अगर कहीं पे लिखा है log B टू द बेस A इज़ इक्वल टू C, तो ये क्या हो जाएगा, A की पावर C इज़ इक्वल टू B। क्लियर है अच्छे से। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या कर रहा है, कह रहा है, देखो लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू लोगैरिथमिक फॉर्म। सबको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो ज़रा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है, लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे log टू द बेस 25 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर जो बेस था, बेस लिखा, ठीक है, फिर 2 को राइट हैंड साइड में लिख दिया, 25 जो राइट हैंड साइड में लिखा था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लॉग के साथ लिख दिया। क्लियर है, अब इसको भी यही चीज़ कर लो, क्या हो जाएगा, log
ठीक है, बेस 3 1/27, ठीक है, इज इक्वल टू -3। समझ, इसको भी कर लो ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस 64, ठीक है, लॉग की वैल्यू 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/3। देखो ऐसे चलता है, जो यहाँ पर बेस लिखा है बेस लिख दिया, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। देखो सब में वही लिखा है, जो यहाँ पर बेस लिखा था बेस लिख दिया, इसको इधर लाएं, इसको इधर ले गए। जो यहाँ पर बेस लिखा था बेस लिख दिया, इसको इधर लाएं, इसको इधर ले गए। समझ रहे हो ना, पैटर्न समझो, बस हो जाएगी सारी चीज़ें। इसको लिख लीजिए ज़रा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, ज़रा बताइए तो। ये हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, टू द बेस 6 1 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस था वही आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस होगा। 1 को इधर लाए, 0 को इधर ले गए। अब यही चीज़ यहाँ पे भी कर दीजिए, लॉग टू द बेस 10 0.01 इज इक्वल टू -2। वही चीज़ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 4 1/4 इज इक्वल टू -1। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है ज़रा देखिए। लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये तो और आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो यहाँ पर बेस लिखा है लॉग का वो लिखोगे, टू द पावर ये चढ़ाओगे जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। बस आ गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना, 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। ओके, वही चीज़ यहाँ पे कर लो, ये क्या हो जाएगा, 8 to the power 2/3 इज इक्वल टू 4। ओके, वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, 2 to the power -3 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, 2 to the power -3 इज इक्वल टू 1/8। देखो सब क्रॉस में चल रहा है, जो बेस में लिखा था उसको बेस में लिख दिया, -3 इधर ले आया, 1/8 इधर कर दिया, वही चीज़ जो उसमें थी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ज़रा, वही चीज़ करनी है, कर लीजिए। देखिए 10 to the power -2 इज इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। 5 to the power -1 इज इक्वल टू 1/5। कितना हो जाएगा, a to the power 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी वैल्यू पता करनी है। तो देखो सबको आप क्या करोगे, x के बराबर मान लोगे, इसको भी x के बराबर मान लो, इसको भी x के बराबर मान लो, इसको भी x के बराबर मान लो। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 64। 64 का एलसीएम निकाल लोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं। जब आप 64 का एलसीएम निकालोगे, एक मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। 2 से रिड्यूस करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 16 आएगा, 2 से रिड्यूस करेंगे 8 आएगा, 2 से रिड्यूस करेंगे 4 आएगा, 2 से रिड्यूस करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, यहाँ बता देता हूँ। दोनों साइड बेस सेम है ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ कर लो, तो ये हो जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखो समझना, 8 को जब आप एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 साथ में x, और जब आप 32 का एलसीएम निकालोगे ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। फिर 3x को 5 के साथ कंपेयर कर दोगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को इधर भेज तो 5 के अपॉन में, तो 5/3 आ गया। क्लियर अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा। ठीक है, देखो समझना, मैं आंसर चेक कर रहा था, बुक में यहाँ पर 5/2 लिखा है, तो मेरे ख्याल से बुक के आंसर में थोड़ा सा गलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 है, या तो 8 ना होगा 4 होगा क्वेश्चन में, अगर मैंने गलत उतारा है तो।
ठीक है, तब तो ये ठीक है आपका। लेकिन अगर यहाँ पे 8 दिया है तो ये 5/3 ही आएगा, और अगर यहाँ पे 8 ना हो के 4 होगा, उस केस में ये कितना आएगा, 5/2 आएगा। क्लियर है? चलो ये वाला कर लो। ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9। इसके बाद समझो, ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। दोनों साइड देखो बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपकी पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो x की वैल्यू -2 आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी भाई उसी क्वेश्चन के पार्ट है। तो सबको क्या करोगे आप, x के बराबर मान लो। समझ रहे हो ना? तो हो जाएगा 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 16। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब समझिएगा, 2 को जब ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 की पावर x इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कंपेयर कर दो, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 4। समझ रहे हो? अब देखो दोनों साइड 2 आ गया है, यानी आपका बेस सेम हो गया है, तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो -x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद देखो हो जाएगा आपका 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.125। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 0 पड़ जाएगा। 5 से काटिए, 5 2 ज़ा 10, 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, साथ में 2 0। अब देखो 25 1 ज़ा 25, 8 ज़ा, आंसर कितना आया, 2x इज इक्वल टू 1/8। 2x इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर -3। कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3 आ जाएगी। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो जाएगा 7 की पावर x इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये 7 लिखा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 7 की पावर 1 है। ये तो समझ पा रहे हो आप। कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया है तो निकाल लीजिए। 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x। लोगरिथमिक फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 की पावर -2 का मतलब है कि 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/में 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 × में 2 तो हो गया 4। बेटा मेक श्योर करना कि लोगरिथम चैप्टर करने से पहले आप एक्सपोनेंट पूरा पढ़ लेना अच्छे से। आपको ये चैप्टर बहुत, क्या पता आप एक दिन में कर लो, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ो, एक्सपोनेंट पढ़ो, मतलब पूरा चैप्टर अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, मेरे चैनल पे, चाहे जोशी बुक का पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैप्टर करना। इसके बाद देखो x की पावर 1 इज इक्वल टू 9। x की पावर 1 का मतलब तो x ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 आ गई। ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर x इज इक्वल टू 243। अब इसके बाद समझना बेटा, 9 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2 साथ में x। 243 को जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5। यहाँ से कंपेयर कर दो तो 2x इज इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। 2 जो है 5 के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आसान है। ये हो जाएगा 3 की पावर 0 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। समझ रहे हो? चलो इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका √3
का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन हो गया। माइनस वन को इधर भेजेंगे तो 3 + 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। क्लियर है? ये वाला देखो, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 19। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, आंसर आएगा 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 19। माइनस 19 को इधर भेजेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। ठीक है, जब प्लस करोगे 125 में आपका 19 तो आंसर आएगा 144। स्क्वायर हटाएंगे 144 पे अंडर रूट लग जाएगा। 144 किस नंबर का स्क्वायर है? 12 का है ना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-12, क्योंकि +12 का स्क्वायर भी 144 आएगा, और जब आप -12 का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर भी 144 ही आएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्या लिखा है। ये भी आसान क्वेश्चन है। हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका क्या 64। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसके बाद समझना। अब अगर यहाँ पे आपको पावर 3/2 हटानी है तो देखो क्या करना पड़ेगा। पावर अगर 3/2 हटानी है तो पावर में ही 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी, यानी 64 की पावर में भी 2/3 करेंगे। समझ रहे हो ना? 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 की पावर 2/3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू में 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 16, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना था। समझ रहे हो? अब देखो कुछ बच्चे के यहाँ पे क्या करेंगे, 64 को 2 की पावर 6 लेते हैं, तो जो ये करेंगे ना वो भी सही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि अपॉन में 3 है तो ऐसी पावर लेते हैं कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, तो 4 की पावर 3 भी तो 64 होता है, तो मैंने इस तरीके से कर लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो हो जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 9। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, यानी 16 आएगा। -9 इधर लाएंगे तो +9 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। एक्स पे से स्क्वायर हटेगा, 25 पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है +-5 का। क्लियर है अच्छे से? ओके, +5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर -3 इज इक्वल टू 0.008। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 0 बढ़ जाएगा। ये तो समझ रहे हो आप? इधर कर लो, तो x की पावर -3 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब समझना बेटा, ठीक है। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं आप, इसको 1000 को 10 की पावर 3। x की पावर -3 है तो ये हो सकता है आपका, जब आप इसको मतलब लिखोगे फिर से तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 2/10 की होल पावर 3। समझ रहे हो? इसके बाद देखो 1 को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 की पावर 3/x की पावर 3 इज इक्वल टू 2/10 की होल पावर 3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/x की होल पावर 3 इज इक्वल टू 2/10 की होल पावर 3। ठीक है, 3 से 3 पावर दोनों साइड सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू निकाल लो, यानी 1/x इज इक्वल टू 2/10। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 5 1 ज़ा 5, x को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अगर समझ में ना आए तो फिर से देखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ 10 की
log x to the base 10 is equal to p and log y to the base 10 is equal to q, show that xy is equal to 10 की पावर p प्लस q। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ये आपका लोगरिथमिक फॉर्म में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 10 की पावर p इज इक्वल टू x हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर q इज इक्वल टू y हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो 10 की पावर p इंटू में 10 की पावर q, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से अगर आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपकी क्या होती है, ऐड हो जाती है। x को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो xy आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर p प्लस में q। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे हैंस शोन, ठीक है, आपने शो कर दिया या प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू a है एंड log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b है। तो यहीं पे आप पहले लिख लोगे, मैं लिख देता हूँ, 10 की पावर a इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है, और 10 की पावर b इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब देखो पहली चीज़ क्या है कि 10 की पावर a प्लस 1 को x के टर्म में लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। 10 की पावर a प्लस 1 है, इसको जब आप ब्रेक करके लिखोगे ना तो लिख सकते हो 10 की पावर a इंटू में 10 की पावर 1, ठीक है। अब समझना, जो 10 की पावर a है जिसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, 10 की पावर a किसके बराबर है, देखो x के बराबर है ना, तो हो जाएगा x इंटू में 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10x आ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से। अब नेक्स्ट वाला देखो 10 की पावर 2b, इसको भी कर लेंगे। देखो 10 की पावर 2b, इसको आप लिख सकते हो, समझिएगा मेरी बात, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो 10 की पावर b, उसके बाहर 2 लिख दो पावर में ही, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सारे बेटा इसमें एक्सपोनेंशियल के लॉ का खेल है, अगर वो आता है तभी कर पाओगे। 10 की पावर b, देखो 10 की पावर b क्या है यहाँ पे, y के बराबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, y की पावर 2। समझ रहे हो। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला भी आसान है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे x बाई 10 आ रहा है, समझो मेरी बात, यहाँ पर जो है x बाई 10, समझ रहे हो क्या आ रहा है, x बाई 10। तो बेटा x बाई 10 तभी आ सकता है जब यहाँ पे 10 की पावर a माइनस 1 हो। अगर 10 की पावर a माइनस 1 होगा ना, उसी केस में x बाई 10 आएगा। अगर 10 की पावर a प्लस 1 होगा तो 10x आएगा। अब बुक में क्योंकि x बाई 10 लिखा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर 10 की पावर a माइनस 1 ही होगा, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा, 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 की पावर माइनस 1/10 हो जाएगा। तो जब आप x को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। उसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, जो लिखा है मैंने उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया है। थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है। अब देखो log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस में b, ये लिखा है। तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। अच्छा पहले लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दो, log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस में b, ओके। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 2a माइनस में b इज इक्वल टू p, ये लिखेंगे। इसको जब आप अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर 2a इंटू में 10 की पावर माइनस b इज़ इक्वल टू p। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करूँगा, इसको लिख सकते हो 10 की पावर a की पावर 2, 2a को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। इसको लिख सकते हो 10 की पावर b की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू p। अब देखो 10 की पावर a क्या है, x है, तो हो जाएगा x की पावर 2 इंटू में 10 की पावर b क्या है, y है, ये हो जाएगा y की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू p। दिखाई दे रहा है ना। अब देखो y की पावर माइनस 1 इसका मतलब क्या है, y नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x²
अपॉन में y इज इक्वल टू p। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।